हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये उन सभी छात्रों के लिए है जिनका एडमिशन इस साल हुआ है और उनका स्टूडेंट वेरिफिकेशन होना है स्किल इंडिया पोर्टल के तहत। तो इसमें छात्रों को काफ़ी परेशानी आ रही थी, किसी का OTP नहीं आ रहा था, तो किसी के ईमेल ID पे OTP नहीं आ रहा था, किसी का डेटा माइग्रेट नहीं हुआ था, किसी का डुप्लीकेट डेटा आ रहा था। तो इन सभी के रिगार्डिंग जो है आज मीटिंग हुई है DGT की और उसमें जो है सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया गया है सभी छात्रों के लिए, क्योंकि जितने भी प्रकार के केस हो सकते हैं, बिकॉज ये मीटिंग सारे स्टेट के साथ था, तो किसी भी स्टेट में किसी प्रकार की अगर परेशानी आई है सबके रिगार्डिंग बात की गई है और सभी का सॉल्यूशन बताया गया है। तो क्या है वो सॉल्यूशन, आइए हम जानते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा वीडियो अंत तक सुनिएगा ताकि जो भी प्रॉब्लम होगा आपका, ये वीडियो सुनते ही आपके सारे प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएंगे, बिकॉज सारे पॉइंट को इसमें लिया गया है, सारे पॉइंट को इसमें बताया गया है। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा, अच्छे सुन करके इसका अपना सॉल्यूशन प्राप्त कीजिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को, जो ITI यूट्यूब चैनल है ITI इन्फोटेक आप सभी छात्रों के लिए, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे और भी अच्छे जानकारी लाने की अपनी तैयारी करते हैं। तो ये बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जितने भी ITI के छात्र हैं उसे मैं केस वाइज बताती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आया है। इसमें कुल 6-7 केसेस हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आया है छात्रों को अपना स्टूडेंट वेरिफिकेशन करवाने में, PRN नंबर जनरेट करने में। तो सबसे पहला केस क्या है कि ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जिनका मैसेज ही नहीं आया है वेरिफिकेशन का, कि वो सब कुछ तो लॉगिन किया लेकिन मैसेज आया ही नहीं कि उनका वेरिफिकेशन हुआ है, वेरीफाई हुआ है। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो भी नंबर उन्होंने दिया होगा अपने एडमिशन के टाइम पे, उस नंबर के द्वारा अपने SID पोर्टल पे पहले जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली अपना KYC करवाना है। और KYC कैसे करवाना है, अपना आधार नंबर डालना है, सारा डिटेल डालना है जो भी इसमें मांगा जाएगा, और मोबाइल नंबर वही देना है जो आपके आधार से लिंक है। ठीक है, तो फिर जो है आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका PRN आ जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब आते हैं केस नंबर दूसरे में। ऐसा कोई छात्र है जिनका मैसेज तो आ गया है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, मैसेज आ गया है, ठीक है, किसी भी नंबर को डाल के उनका मैसेज आ गया था, तो उनको अब क्या करना है, अपना KYC कर लेना है, अपना जो आधार में आपका नंबर दिया है उसे डाल करके। ठीक है, अब केस नंबर 3 क्या है, ऐसे कोई स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका आधार में नेम कुछ है, 10th का सर्टिफिकेट में नेम कुछ है, इस तरह का उनके नेम में कुछ मिस्टेक है या उनके पेरेंट्स के नेम में कुछ भी डिफरेंट आ रहा है, जैसे कि किसी के माता का नाम में देवी है लेकिन उन्हें कुमारी डाल दिया है, या छात्र के नाम पे ऐसा कुछ है। तो अगर नेम मिस्टेक है, ठीक है, इस तरह कोई डिटेल में अगर मिस्टेक है, तो उनके लिए भी जो है DGT एक कदम उठाया है, वो ये है कि अभी उन्हें अपना आधार के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन करवा लेना है, उनको KYC करवा लेना है, जो भी उनका आधार का डिटेल है उसके अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम से पहले जब उनका हॉल टिकट आना होगा, एग्ज़ाम से पहले DGT की तरफ से एक लिंक जनरेट कराया जाएगा। उस लिंक में दिया रहेगा सुधारने का ऑप्शन, कि जिसमें भी आपका कुछ गलती है उसे जो है सुधारने के लिए 10th के मार्कशीट के साथ साथ और भी कुछ अटैच करके एक लिंक देंगे, जिसके द्वारा आप अपना जो भी मिस्टेक हुआ है, नेम में जो भी गड़बड़ी हुआ है, उसे आप सही करवा लेंगे। लेकिन अभी जो है आपको आधार में जो भी डिटेल है उसके द्वारा आपको अपना KYC करवा लेना है, आपका फिर PRN नंबर आएगा। फिर अब चौथे केस में आते हैं। ऐसा कोई छात्र है, मान के चलिए कि उनका जो है कुछ डिटेल गलत हो गया है, ठीक है, तो कुछ भी डिटेल में अगर उनका गलती हुआ है, जैसे मान के चलिए कि वो लॉगिन कर रहे हैं अपने नंबर से, ठीक है, लेकिन लॉगिन करने के बाद, लॉगिन तो वो अपने नाम से कर रहे हैं लेकिन डिटेल किसी और छात्र का आ रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, हो सकता है कि उन्होंने एडमिशन के टाइम पे अपना आधार नंबर ही दिया होगा, आधार में जो भी नंबर उनसे लिंक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो नंबर वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो किसी और को उनका नंबर जो है वो अलॉट हो गया है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो अपना लॉगिन कर रहे हैं लेकिन डिटेल किसी और छात्र का आ रहा है, तो अब उन्होंने अपना आधार उससे बनवा लिया होगा। तो ऐसी कोई अगर गड़बड़ी आ रही है कि अपना आप डिटेल डाल रहे हैं लेकिन आपकी जानकारी नहीं आके किसी और की जानकारी आ रही है, तो ऐसे छात्र को अभी कुछ दिन के लिए वेट करना है। अभी इसमें DGT ने कहा है कि ऐसे कोई छात्र हैं जो अपना नंबर डाल रहे हैं लेकिन डिटेल किसी और छात्र का आ रहा है, तो ऐसे छात्र को अभी कुछ दिन जो है इंतज़ार करना है।
ठीक है, कुछ दिनों बाद DGT 10-15 दिन में इसका भी सॉल्यूशन लेके आएगी कि उन छात्रों के लिए अब कौन सा सॉल्यूशन लाया जाए या उनको अब आगे क्या करना होगा। ठीक है, अब आता है कि केस 5। ऐसे कोई छात्र हैं जिनका जो है आधार नंबर, मानिए जो है उनका है उसका नंबर किसी और को अलॉट हो गया है या उनका नंबर वो है ही नहीं, आधार का नंबर अब वो ख़त्म हो चुका है, जो भी आधार से उनका लिंकअप था, तो उनका तो OTP आएगा नहीं। तो अब DGT क्या करेगी, ऐसा सिस्टम बनाएगी कि OTP उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें भी आएगा और रजिस्टर्ड जो ईमेल ID है उस पर भी आएगा। तो ईमेल ID के OTP से वो अपना वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। मतलब ऐसे कोई छात्र जिनका, ये KYC तो सबको करवाना है, केसेस मैं बता रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 से कुछ केसेस हैं, तो इसमें ऐसा कोई केस है जिनका आधार नंबर जो रजिस्टर्ड है उसमें OTP मानी नहीं आ रहा है, तो उनके रजिस्टर्ड ईमेल ID पे भी अब OTP आ जाएगा, जिसके थ्रू फिर वो अपना वेरिफिकेशन करवा लेंगे और उनका OTP आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम आते हैं केस नंबर 6 में। ऐसे कोई छात्र हैं जिनका आधार कार्ड ही नहीं बना है, मान लेते हैं ऐसे कोई छात्र हैं जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे। देखिए, इस फ्लो चार्ट से जो है मैं सिंपली आप सभी जितनी भी केसेस मैंने अब तक बताए हैं उस सबको देखिए मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। तो जिनके पास आधार नहीं है, नन आधार ट्रेनी जो है, उनको क्या करना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आई डू नॉट हैव आधार। ठीक है, तो उनको अपना फिर फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद जो है उसे जो भी एडिट वगैरह करना है, सारा डिटेल वगैरह भरना है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लिंक आएंगे, उसको भरने के बाद जो है उनका सारा डिटेल जो है वो स्टेट अप्रूव करेगा, जो स्टेट डायरेक्टरेट है वो अप्रूव करेंगे, फिर जा कर के उनका PRN नंबर जनरेट होगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिनका आधार नहीं है उनके लिए। तो ये तो हो गया केस 5। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, ऐसे कोई छात्र हैं जो पहले मान के चलिए उनका नहीं हुआ होगा रिजल्ट, तो पहले वो प्राइवेट ITI में एडमिशन ले लिए। ठीक, उसका अगर रिजल्ट हो गया तो फिर वो गवर्नमेंट ITI में भी एडमिशन ले लिए। अब जब वो अपना डिटेल भर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उनका जो है दिखा रहा है कि डाटा मिसमैच करके कुछ उनके स्क्रीन पे नोटिस जो है वहाँ पे दिख रहा है। तो इन छात्र को क्या करना है, जिनका डुप्लीकेट डेटा हो गया, जिनका एक से अधिक जगह एडमिशन हो गया है, उनको पहले मिलना है अपने ITI से और नोडल ITI के थ्रू जो है वो लिख करके देंगे। ठीक है, नोडल ITI फिर लिख करके देंगे DGT को कि जो उनका प्राइवेट ITI में जो भी उनका एडमिशन है उसे पहले कैंसिल किया जाएगा। उसके बाद फिर सिर्फ एक ही जगह पे उनका एडमिशन कंटिन्यू होगा, फिर जा कर के उनका PRN नंबर जनरेट होगा। तो देख लीजिए कि इतने केसेस जो हैं सभी छात्रों के हैं, जो प्रॉब्लम आ रहा था उनके PRN जनरेट करने में, उसे मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। ठीक है, इसमें सारे केसेस लगभग जो है बता दिया है और ये सारे जितने भी डिफरेंट स्टेट है जहाँ भी जिस तरह की भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें मैक्सिमम केसेस को मैंने यहाँ लेने की कोशिश की है और उसका सॉल्यूशन भी मैंने आप सभी छात्रों के साथ शेयर किया है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है कि ठीक है, ये सारे तो प्रॉब्लम आ रहे थे और किस तरह से आप सबको अपना अपना वेरिफिकेशन करना है, लेकिन सभी को पता है डेट तो अब खत्म हो चुका है, तो अब जो है उनका कैसे होगा ये सारा काम। तो सभी छात्रों को मैं बता दूं, आप सभी को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DGT ने ये बोला है कि अब जो है डेट बढ़ाया जाएगा, डेट जो है अभी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उनका टारगेट यही है कि सभी छात्रों का अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाए, सबका एडमिशन कंटिन्यू हो जाए और सभी छात्र जो है एग्ज़ाम दे पाए। इसीलिए जितने भी छात्र हैं घबराए नहीं, डेट फिर से बढ़ाया जाएगा, फिर से इसका नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, जिसका भी जो भी प्रॉब्लम आ रहा था उसे अब जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, इससे आपका सारा डाउट क्लियर भी हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यही मिलेगी आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी। और आगे कोई भी डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा था उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सभी का एडमिशन कंटिन्यू हो, कभी सभी का जो है एडमिशन कंटिन्यू रहे, एग्ज़ाम दे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करे। तो ये था आज का वीडियो। जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ और जैसे ही लिंक आएगा DGT की तरफ, जैसे जानकारी और भी आएगी, मैं तुरंत ही उसका वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून।